सर, सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का करने का मेरा मकसद है कि बहरोड के इस षड्यंत्रकारी विधायक ने जिस षड्यंत्र के तहत विधायक कोष के पैसे को हजम करने का प्रयास किया है, उसको डकारने का जो प्रयास किया था, उसको राजनीतिक प्रभाव के कारण और सरकार पर दबाव बनाकर इसको दबाने का प्रयास किया, इसकी लिपापोती करने का प्रयास किया और आखिर वो जो भ्रष्टाचार, जो षड्यंत्र था इसका, वो आखिर खुला। सारे इसके अंदर जितनी भी जांचें हुई, सब जांचों में अनियमितता पाई गई और इसमें विधायक स्पष्ट रूप से चोर साबित हुआ है। चोर साबित हुआ है और सारी जांचों के अंदर चोर साबित हुआ है यार। और फिर कहता है कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अरे किस बात का षड्यंत्र? षड्यंत्र तो तूने रचा है इसको दबाने का। सारा षड्यंत्र तूने रचा है, लूट का, खसोट का और इस पैसे को डकारने का। लेकिन वो कहावत है गांव में, बोलो नकटा बूचा सबसे ऊंचा। ये सोच का व्यक्ति है तू। तेरे को शर्म नहीं आती? तूने जनता के जेब पर डाका डाला है, जनता के पैसे को हजम किया है, हजम करने का प्रयास किया है। इस तरह से ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। और फिर ऊपर से कहता मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। तेरे से बड़ा कोई षड्यंत्रकारी हो नहीं सकता। और तूने सरासर जनता की आंखों में और सब प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर और विधायक कोष के पैसे को हजम करने का प्रयास किया है। और बैट बल्लों के अंदर तूने जिस तरह का नाटक और नौटंकी बनाया, बिल बनाने में, पैसा ट्रांसफर करने में और दिखावा करने में, उनको उलट फेर करने में, इस तरह का जो तूने षड्यंत्र रचा है, तेरे से बड़ा षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? तेरे से बड़ा षड्यंत्रकारी कोई दुनिया में नहीं है। और फिर जनता की आंखों में धूल झकेल कर फिर कहता है मुझे षड्यंत्र के तहत फंसा रहा है। तेरा षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। अब बहरोड की जनता जाग चुकी है और प्रशासन को भी अब पता लग गया, सरकार को भी पता लग गया कि वास्तव में तू एक बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है। और ऊपर से सारे शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे और होर्डिंग लगा रखे 4 साल बेमिसाल। अरे वाह, कमाल कर दिया विधायक तूने तो। किस बात के बेमिसाल है? सबसे पहले तो मैं कहता हूं विधायक तेरी बुद्धि मलिन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ज्ञान ही नहीं है। 4 साल नहीं 5 साल हो चुके हैं। 4 साल कैसे 5 साल हो गए? अभी तेरे दिमाग में ये बहम है क्या अभी कि अभी मुझे 1 साल और लूटने खाने को मिलेगा? अरे ये जो होर्डिंग लगा रखी है तूने, 4 साल बेमिसाल। मैं बताऊंगा 4 साल में क्या क्या बेमिसाल हुआ है। 4 साल के अंदर गुंडागर्दी 5 साल बेमिसाल और थोथी घोषणा 5 साल बेमिसाल, चोरी डकैती लूटपाट 5 साल बेमिसाल, तानाशाही 5 साल बेमिसाल, गुरुजनों का अपमान 5 साल बेमिसाल, गुंडाराज 5 साल बेमिसाल, बहन बेटियों का अपमान 5 साल बेमिसाल, लूट की छूट 5 साल बेमिसाल, नशाखोरी शराबखोरी 5 साल बेमिसाल और बैट बल्ला चोरी 5 साल बेमिसाल, चून चोरी 5 साल बेमिसाल और बहरोड की जनता का अपमान 5 साल बेमिसाल और ट्रांसफर उद्योग 5 साल बेमिसाल। ये तेरे 5 साल बेमिसाल के निकले हैं और तू झूठी सेखी भगा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा है। एक नंबर का चोर और डकैत व्यक्ति है तू। जनता के साथ अपमान किया है, जनता के साथ अन्याय किया है। तेरे को लूटने खाने के अलावा तेरा कोई काम नहीं रहा। तूने जनता का शोषण किया है और क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अभद्रता फैलाई है तूने। तू बेमिसाल की बात करता है। ये तेरे बेमिसाल के 15 नमूने मैंने पेश किए हैं। इसके बाद में सेखी बगा रहा है, मांडर को उप तहसील से तहसील बनाया। अरे उप तहसील तो चालू नहीं हुई। उप तहसील से जनता को फायदा नहीं हुआ और वो धरातल पर कुछ भी नहीं है और तहसील और बना दिया। और दूसरा गंडाला को उप तहसील आज तक चालू नहीं है। गंडाला के अंदर कोई काम ही नहीं हो रहा है, जनता परेशान हो रही है। मांडन और जखराना माजरी को मॉडल पीएससी बनाना। किस बात की मॉडल पीएससी? अरे बोर्ड लगाने से मॉडल पीएससी बन गई क्या? उसमें सुख सुविधाएं, संसाधन तो जीरो है। क्या है वो? पहले जो सुविधा थी वो भी नहीं है। इस तरह का वातावरण तूने बना रखा है। नांगल खोड़िया पीएससी वो फॉर्म में नहीं आई अभी तक। जिला अस्पताल के अंदर क्या बना रखा? बोर्ड लगाया, उसके अलावा कुछ लेना देना नहीं है। क्या किया? संसाधन तो है नहीं। अरे मरीज तो अभी दिल्ली जयपुर भग रहे हैं, जिला अस्पताल में मरीज ठहरते नहीं है। इस तरह की व्यवस्था है तेरी। नगर पालिका बरडोज बना दिया। नगर पालिका बरडोज में बोर्ड लगा के दिखा दिया, वहां कुछ भी नहीं है। ना अग्नि शमन सेवा है, ना कोई वार्ड में कोई सफाई है, ना कोई किसी तरह की गाड़ियां हैं, ना कोई संसाधन है। जीरो पे। सरकार चुनावी दबाव के कारण ने घोषणाएं की, खाली थोथी घोषणाएं।
सरकार ने रेवड़ी बांटने का काम किया है। और इस तरीके से कहता है मिडवे खुलवा दिया। मिडवे तेरा ऐश और अय्यासी का अड्डा है। तूने खुद की सुख सुविधाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसको चालू करवाया। अरे एक कमरा चालू है जिसमें तू रहता है और एक किचन चालू है जिसमें तेरा खाना दाना तैयार होता है। मिडवे का जनता को क्या फायदा है? जनता को कोई लेना देना नहीं। किस तरह का तूने ये ढोंग और नाटक करके अपनी सुख सुविधा जुटाई है? मिडवे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बहरोड को जिला बनाने के लिए तू होर्डिंग पर लिखता है। अरे बहरोड जिला कहां बना है? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहा है? बहरोड को तूने बेचकर खा गया। तू बहरोड को कोटपुतली के नेताओं के सामने सरेंडर होकर बहरोड को कोटपुतली के गिरवी रख दिया तूने। और कोटपुतली के आगे अगर बहरोड लिखने से अगर बहरोड जिला बनता है तो फिर मैं कहता हूं कि दिल्ली के आगे बहरोड लिख दो, बहरोड भारत की राजधानी कहलाने लग जाएगा। अगर इसी तरह से अगर जिले बनते हैं तो फिर राजधानी भी कहलाने में क्या जोर पड़ता है? इस तरह के नाटक और नौटंकी और ड्रामा करके बहरोड की जनता के साथ तूने कुठाराघात किया है। बहरोड की जनता की अपेक्षाओं पर तूने प्रहार किया है। अब बहरोड की जनता तुझे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और नाटक करता है लिंक रोड के लिए 750 करोड़ रुपए। कहां 750 करोड़ रुपए? मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र में नहीं लगाए होंगे 750 करोड़ रुपए। ये जनता को मूर्ख बनाता है। 750 करोड़ रुपए का हमें तो हिसाब दे। 750 करोड़ रुपए कहां लगा? अरे जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी के राज में, कुंड रोड की सड़कें, इधर मोहम्मदपुर जागवास की तरफ जो सड़कें हैं, इधर ऊंटोली की सड़कें, वो तो तेरे से नहीं बढ़ पाई जो भारतीय जनता पार्टी के राज में मंजूर हुई थी। और तू 750 करोड़ रुपए दिखाकर नौटंकी कर रहा है। किस बात के 750 करोड़ रुपए लगाए तूने 7.5 करोड़ रुपया भी नहीं लगाया बहरोड के अंदर। तूने बहरोड की जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है ये नाटक और नौटंकी करके। और कहता है स्विमिंग पूल बनाए स्कूल में। स्विमिंग पूल एक भी स्कूल में नहीं है। सारे स्विमिंग पूल के अभी तो बैट बल्ले का भंडा फूटा है, अभी स्विमिंग पूल का भंडा और फूटेगा। स्विमिंग पूल के नाम पर भी तूने पैसा खाया है। ये तेरी अभी पोल, तू अपनी पोल खुद खोल रहा है स्विमिंग पूल का नाम लेकर के ना, इस तरह का। और बैट बल्ला चोरी करी है तूने, जांच में अनियमितता पाई है, तू सरासर चोर साबित हुआ है। और मैं कहता हूं कि आप जल्दी तेरा इलाज होने वाला है। अब जेल के दरवाजे तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तुझे जेल के अंदर जाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तूने इस तरह की लूट और खसोट मचाई है, जनता तेरे को मुंह तोड़ जवाब देगी उसका। और कहता है कि 200 विधानसभाओं में मैंने मान बढ़ाया है। अरे काले कपड़े पहनकर एक जल्लाद किसी ड्रेस में घूमकर तूने क्या दिखा दिया? क्या मान सम्मान बढ़ा दिया? हमारे बहरोड की जनता का तूने अपमान किया है। और फिर कहता है कि 200 विधानसभा की टिकट बहरोड बांटेगा। किस बात की टिकट बांटेगा? तू अपना भविष्य देख लेना। तेरा पार्टियां साफ है, तेरी कहानी खत्म हो चुकी है बहरोड के अंदर। तू लंबे सपने लेना बंद कर। मुख्यमंत्री के सपने ले रहा है, तू विधायक बन के दिखा देना बहरोड से। जीवन में तू पंच बन के दिखा देना, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। तीसरी बात कहता है मैं सदन का सितारा। बिल्कुल इस बात को मैं कहूंगा, सदन का सितारा हुआ है तू, लेकिन अपमान करने में सदन का सितारा हुआ है, बड़बोलेपन में सितारा हुआ है। और विधानसभा के अंदर एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने विधायक कोष को डकारा हो। तो विधायक कोष पहला व्यक्ति तू साबित हुआ विधानसभा के अंदर जो विधायक कोष को डकार गया। तो निश्चित रूप से तू सदन का सितारा है कहलाएगा। तू अपमान किया है जनता का, सदन का अपमान किया है। कि इस तरह से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो चारों तरफ से लूट लूट कर पैसा खाया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो जनता के जेब पर डाका डाला है तूने। जनता का जो पैसा था, जो जनता के अधिकार का पैसा था, वो भी डकारने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जनता को अपमानित करने का सितारा बना है तू। जनता वहां उसके अंदर बदनामी का सितारा बना है तू विधानसभा के अंदर। ये सितारा है। इस तरह के सितारे होते हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। और 200 की 200 विधानसभा में कहता है डंका बजा दिया मैंने। बिल्कुल डंका बजाया। अरे डंका का मतलब बल्ला, बल्ले का मतलब डंका। इसका मतलब तूने बल्ले चोरी करी है, तूने बजाय दिया डंका तो पूरी विधानसभा। तूने बदनामी का डंका बजाया पूरे विधानसभा में। तेरे जैसा चोर, निकृष्ट और भ्रष्ट विधायक पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और तू सदन का सितारा कहलाता है। लेकिन ये जरूर है गंदगी के मामले में अपमान, जनता को मतलब जनता के साथ कुठाराघात करने में, और विधायक कोष का पैसा खाकर तू सदन का सितारा बना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं तेरे सदन के सितारे की बात देता हूं। और तू धमकी देता है हमको, कभी मारवाने की, कभी पिटवाने की। मैं कहता हूं विधायक छाछ के भरोसे गर्म दूध में हाथ मत दे देना। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। माई नेम इज महेंद्र सिंह यादव। आई एम रेडी फॉर एवर। यू मे कम एनी वेयर और एनी टाइम। आई एम रेडी और यू मे कम एनी वेयर एनी टाइम विद योर वॉरियर्स एंड योर वेपन्स। मेरा कहने का मतलब मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है।
तू कहीं भी किसी भी जगह आ सकता है, तेरे गुंडों के साथ, तेरे हथियार के साथ आ जाना, महेंद्र सिंह तैयार है। ये तेरी धमकियों से दबने वाला इंसान नहीं हूं मैं। बहरोड की जनता के मान सम्मान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। बहरोड के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए महेंद्र सिंह हर कुर्बानी करने के लिए तैयार है, तेरा हर वक्त मुकाबला करने के लिए तैयार है। तुझे खुली चुनौती देता हूं, तेरे जचे जिस रूप में आ जाना, लेकिन बहरोड की जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा महेंद्र सिंह। तू मेरे को अगर टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं तेरे को दावे के साथ कहता हूं बहरोड की जनता तुझे दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी और तुझे घुटनों के पर चलाएगी और फिर चारू खाना चिट्ठ करके और बहरोड की जनता का आशीर्वाद लेकर तेरे को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मैं तेरे को चेतावनी और देता हूं और तेरे को बता दिया है, तू चुनाव तक तो शायद जेल की सलाखों में मिलेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और तुझे ये और बता देता हूं, तूने संत महात्माओं पर जिस तरह की, हमारे लोकप्रिय सांसद बहन बालकनाथ पर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां करी है, उस संत का श्राप लगेगा तुझे और उस श्राप से तू बच नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं बच सकता। तुझे जेल का मुंह देखना ही देखना पड़ेगा, ये मैं तेरे को गारंटी के साथ कहना चाहूंगा। अंत में मैं तेरे को ये कहना चाहता हूं कि बहरोड की धरती पर इस तरह का एक भ्रष्ट, आताताई और निकृष्ट कोटि का विधायक आज तक बहरोड के अंदर नहीं आया है और तुझे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी बहरोड की जनता। और तूने जिस तरह का कुठाराघात किया जनता के साथ, तेरे को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अंत में मैं बहरोड की जनता के श्री चरणों में भी अपील करना चाहता हूं कि बहरोड की जनता जनार्दन के चरणों में अपील करते हुए प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं 25 वर्ष से बहरोड की जनता के बीच में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अग्नि परीक्षा देता आ रहा हूं। मैं बहरोड की जनता से कहना चाहता हूं कि मेरे अंदर कोई भी फॉल्ट हो, कोई सजा हो, तो बहरोड की जनता मुझे खुले रूप में सजा दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर बहरोड की जनता की नजरों में मैं सही हूं और अगर आप बहरोड की जनता को लगता है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और हर दुराचारी और भ्रष्ट व्यक्ति के सामने में लड़ने में अगर सक्षम हूं, तो बहरोड की जनता से दोनों हाथों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। और बहरोड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनमें जनता जनार्दन के चरणों में प्रार्थना की अपने मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग की तराजू में तोलकर आप निर्णय लें कि आपकी कसौटी पर कौन व्यक्ति खरा उतर सकता है, आपके हितों की कौन लड़ाई लड़ सकता है, आपके मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ सकता है, नौजवानों युवाओं के हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, और गुरुजनों और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है। ये जनता स्वयं निर्णय ले और जनता स्वयं निर्णय लेकर आशीर्वाद प्रदान करे। और मैं निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि बहरोड की जनता का दोनों हाथों से मुझ पर आशीर्वाद और प्यार है और जनता को मुझ पर पूरा पूरा भरोसा है। और मुझे जनता पर भरोसा है कि मेरी केवल और केवल मेरी रक्षक और संरक्षक है तो बहरोड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन है। और मुझे अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से बहरोड की जनता जनार्दन की कसौटी पर 100% खरा उतरूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि मैंने राजनीति की शुरुआत करी है तो संकल्पों के साथ शुरू की है। मेरे कुछ संकल्प है राजनीति के। मैंने राजनीति में आया उस समय मैंने 4 संकल्प लिए थे। मेरा पहला संकल्प है बहरोड के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को मिटा के रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं सबसे पहले गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। मेरा दूसरा संकल्प है गांव के गरीब, मजदूर, वंचित और पिछड़े लोगों को ये जो विधायक हैं ये लूट कर ले जाते हैं, ये इनको मतलब मत ले जाते हैं इनका, और चुनाव जीतने के बाद में इनको शकल नहीं दिखाते और इनका अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। अगर मुझे अवसर मिला तो मेरा दूसरा संकल्प है गांव के गरीब, वंचित, मजदूर, पिछड़े और कर्मचारी और अधिकारी सबका सम्मान सुरक्षित रहेगा, सबके हितों की लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा दूसरा संकल्प है। मेरा तीसरा संकल्प है बहरोड के नौजवान युवाओं को जिस तरीके से विधायक ने अपने चंगुल में फंसाकर, अपना चुनावी औजार बनाकर, इनको गंदी लतों में धकेलकर और इनके साथ विश्वासघात किया, इनके रोजगार की इनको दुहाई देते थे पहले, और चुनाव जीतने के बाद में इनके पेट पर लात मार करके ना बड़ी बड़ी कंपनियों से मंथली सेट करके ना खुद का रोजगार ढूंढ लिया। मुझे अगर अवसर मिला तो मैं ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बहरोड के नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ूंगा और उनके रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा तीसरा संकल्प है। और मेरा चौथा संकल्प है, आज तक मेरे घर के अंदर भ्रष्टाचार का 1 भी रुपया नहीं घुसने दिया मैंने आज तक, और मेरे जीऊंगा जब तक मैं 1 रुपया भ्रष्टाचार का मेरे घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। मैं चटनी रोटी खा लूंगा, नहीं मिलेगी तो जनता से मांग कर खा लूंगा, लेकिन जीवन में 1 रुपया मेरे घर के अंदर भ्रष्टाचार का नहीं घुसने दूंगा। और जिस दिन कोई 1 रुपया भ्रष्टाचार का जीवन में मेरे कोई साबित कर देगा, मैं मेरा गांव खातनखेड़ा और बहरोड छोड़कर चला जाऊंगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे सेवा का मौका दे, मैं निश्चित रूप से बहरोड की जनता की सेवा करने को तत्पर हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100% नहीं, मैं 1001%
जनता की कसौटी पर खरा उतरूंगा। किसी भी तरह के जनता को पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा और मैं निरंतर इस विधायक के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा और इसको यहां से भगाकर ही दम लेंगे। ये मेरा सपना है और बहरोड की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और जनता को प्रणाम करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं।